जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं पुरुष का जो पेनिस होता है, पेनिस में तनाव में कमी कैसे हो जाता है। पेनिस को हिंदी में क्या बोलते हैं तो लिंग बोलते हैं। अब उसके विषय में समझते हैं कि लिंग क्या होता है, कहाँ होता है और संरचना क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि लिंग का काम क्या होता है। तो वीर्य और शुक्राणु को बाहर करने का काम किसका होता है तो लिंग का होता है। अब उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, लिंग किसके पास होता है तो पुरुष के पास। किसके पास होता है पुरुष के पास। अब मुख्य काम क्या होता है तो शुक्राणु और वीर्य को बाहर करता है। अब कैसे करता है तो समझिएगा, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है इस तरह से ये शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं शुक्राणु। ये शुक्राणु क्या होते हैं जीवित होते हैं और जो संभोग किया जाता है यही शुक्राणु आगे चल के एक संतान का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। समझ में गया। अब समझिएगा, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेग्लैंड, जिसे बोलते हैं सामान्य बहिष्कार। ये दोनों क्या करते हैं तो वीर्य का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं वीर्य का निर्माण करते हैं। अब थोड़ा समझिएगा, ये जो वीर्य होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, यानी 90% क्या होता है वीर्य होता है और 10% क्या होते हैं इसमें शुक्राणु होते हैं और अन्य चीज़ पाया जाता है। अब इन दोनों को बाहर करने का काम किसका होता है तो पेनिस का होता है। यही क्या करता है तो बाहर करने का काम करता है। अब चाहे मास्टरबेशन करिए चाहे सेक्स करिए, इन दोनों को बाहर कौन करता है तो ये पेनिस करता है। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं आगे इसमें तनाव में कमी कैसे हो जाता है। अब जब तनाव में कमी हो जाएगा तो लोग संभोग नहीं कर पाएंगे। जब संभोग नहीं कर पाएंगे तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकता। अब ध्यान समझिएगा, सबसे पहला चीज़ होता है तंत्रिका तंत्र में क्षति हो जाता है। अब क्षति होने से तनाव कम कैसे हो जाता है समझिएगा, लिंग को संदेश देने वाला तंत्रिका क्या होता है ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण से लिंग में तनाव क्या हो जाता है कम हो जाता है। अब समझिए, जब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलते हैं तब क्या होता है तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तो सबसे मुख्य क्या होता है हमारा ब्रेन होता है। ये क्या करता है यही संदेश देने का काम करता है। हमारा ब्रेन क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड को संदेश देता है, जिसके कारण से पूरा शरीर क्या होता है एक्टिव रहता है। लेकिन हम मान लीजिए आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट लग गया, घाव लग गया। अब जब घाव लग जाएगा ना तो ये बेचारा संदेश स्पाइनल कॉर्ड को नहीं दे पाएगा। अब जब नहीं दे पाएगा ना तो जो हमारे अंदर लिंग को संदेश देने वाला ये जो हमारा तंत्रिका होता है ये क्या होता है क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण से आपके लिंग में तनाव क्या हो जाता है कम हो जाता है। चाहे आपको किसी भी तरह का मान लीजिए रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया, चोट लगने के कारण से हमारा ब्रेन संदेश देता है लेकिन ये बेचारा संदेश को नहीं ले पाता है, तब भी क्या होता है लिंग में तनाव कम हो जाता है। समझ में आ गया। यानी ब्रेन में दिक्कत हो गया चाहे स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो गया, तभी पुरुष के जो लिंग होते हैं इसमें तनाव में क्या हो जाता है कमी हो जाता है। समझ में आ गया। अगला होता है रक्त प्रवाह में कमी। अब सारा खेल किसका होता है तो रक्त का होता है। काहे होता है समझिएगा, जब तक इस पेनिस में रक्त नहीं जाएगा ना तब तक ये काम नहीं कर सकता है। यानी हमारा पूरा शरीर अगर काम करता है तो खून की वजह से, अगर खून हमारे अंग में नहीं जाएगा तो वो अंग काम नहीं करता। अब देखिएगा ना आदमी एकदम ठीक रहेगा, पता चलेगा फाली मार देगा, अरे बापू हाथों में फाली मार दिया, तो फाली नहीं मारता है यानी ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। तो जिस अंग में ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है अंग काम नहीं करता। उसी तरह से अगर पेनिस में ब्लड का संचार नहीं होता है, ब्लड नहीं जाता है, इसमें तनाव क्या हो जाता है कम हो जाता है। समझ में आएगा। अगला होता है हृदय में समस्या होने पे लिंग में तनाव क्या हो जाता है कम हो जाता है। अब कैसे कम होता है तो समझिएगा, इसे हम बोलते हैं हार्ट, यानी क्या बोलते हैं हृदय बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है समझिएगा, ये हो गया महाधमनी, इसे बोलते हैं महाधमनी, इसे बोलते हैं दायालिंद दायानिलय, बायालिंद बायानिलय। ये सब क्या करते हैं तो खून को स्वस्थ रखने का काम करते हैं, यानी खून का क्या करते हैं सफाई करते हैं और खून को साफ करने के बाद ये पंप करता है। अब जैसे पंप करता है तो पूरे शरीर में क्या होता है भैया खून जाता है। अब आप बताइए, चाहे महाधमनी में अगर दिक्कत हो गया, ये बेचारा अच्छे से खून को देवा नहीं करेगा। अब जब खून को नहीं देता ना तब भी क्या हो जाता है तनाव में कमी हो जाता है। अब देखिएगा जिस आदमी में खून का सप्लाई अच्छे से नहीं हो जाता है, हार्ट में दिक्कत हो जाता है, हार्ट अटैक आता है, आदमी मर जाता है। तो सारा खेल कौन करता है ये हमारा हृदय करता है। यही खून को क्या करता है
पंप करने का काम करता है। लेकिन जब इसी में दिक्कत हो जाएगा, ये पंप नहीं करेगा तो धमनी आलिंद नीलय कोई अच्छे से काम नहीं करेगा, और जब अच्छे से काम नहीं करेगा तो लिंग के पास ब्लड नहीं जाएगा, और जो ब्लड का सप्लाई अच्छे से नहीं होता है तभी क्या होता है, लिंग में तनाव नहीं होता है। यानी हृदय में समस्या होने पे रक्तचाप, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ये क्या करते हैं, धमनी को सख्त कर देते हैं, जिसके कारण से ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं जा पाता है, तो लिंग में क्या होता है, तनाव में कमी हो जाता है। यानी हृदय में समस्या है तब भी लिंग में तनाव का कमी हो सकता है। अगला होता है मोटापा। अब ये सही बात है भैया, जो आदमी बहुत ज़्यादा मोटा जाता है ना, उसके अंदर उत्तेजना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे हो जाता है समझिए, हृदय रोग जो होता है ना, इसका काम क्या होता है, तो ब्लड को पंप करना। अब आदमी जिससे मोटा जाता है तो हृदय का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण से रक्तचाप बढ़ जाता है, और क्या होता है, हमारे अंदर मधुमेह यानी शुगर नाम का बीमारी हो जाता है। तो ये सब समस्या जब हो जाता है लोगों में ना, तो पेनिस में क्या हो जाता है, तनाव कम हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा मोटा आदमी रहता है तो वास्तव में उत्तेजना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पतले लोगों में उत्तेजना ज़्यादा होता है, मोटे लोगों में उत्तेजना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कई तरह का क्या होता है, हार्मोनल बदलाव हो जाता है, जिसके कारण से समस्या बढ़ जाता है। समझ गया, यानी मोटापा होने के कारण भी लिंग में तनाव कम हो सकता है। अगला होता है हार्मोनल बदलाव। अब सबसे मुख्य हार्मोन्स कौन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का ना अगर आपके अंदर कमी हो जाएगा ना, तो लिंग में तनाव नहीं हो सकता है। अब जब लिंग में तनाव नहीं होगा तो समभोग नहीं कर सकते हैं। यह जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, ये क्या करता है, तो शुक्राणुओं को बनाता है। क्या करता है, शुक्राणु को बनाता है। लेकिन इसमें जब कमी हो जाएगा तो शुक्राणु नहीं बनेंगे, हार्मोन में बदलाव हो जाएगा, जिसके कारण से जो पुरुष का पेनिस होता है इसमें तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सबसे मुख्य क्या होता है भैया, हार्मोनल बदलाव होता है। समझ में आएगा। अगला होता है प्रोस्टेट समस्या। अभी प्रोस्टेट समस्या क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। अब इसमें मान लीजिए कैंसर हो गया, चाहे सर्जरी हो गया, चाहे कैंसर और सर्जरी हो गया ना, तो कभी कभार ऐसा होता है लिंग में क्या हो जाता है, तनाव में कमी हो जाता है। यानी जैसे मान लीजिए किसी आदमी को प्रोस्टेट में कैंसर हुआ, अब कैंसर हुआ, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन हो जाने के बाद क्या हो जाता है, तो लिंग के तनाव में कमी हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि एक भी तनाव नहीं रहेगा, लेकिन तनाव क्या हो सकता है, कमी हो सकता है। कहाँ है, यानी प्रोस्टेट में समस्या है, चाहे कैंसर हो गया, चाहे सर्जरी हो गया, तब आपके लिंग में क्या हो सकता है भैया, तो तनाव कम हो सकता है। समझ गया। यानी कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो लिंग के तनाव को कम कर सकते हैं। इन सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो हार्मोन बदलाव होता है और तंत्रिका तंत्र होता है। और इससे भी बड़ा क्या होता है भैया, तो ब्लड होता है। अगर ब्लड नहीं जाएगा तो कोई भी अंग काम नहीं करता। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ होगा कि पुरुष के लिंग में तनाव कम कैसे हो जाता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।